वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में थ्योरी बता चुकी हूँ। कुछ टर्म्स जो इसमें रिपीट होती हैं वो भी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको जो बताऊंगी वो होगी जर्नल एंट्री। इसमें 3-4 पॉइंट्स होते हैं, हम उसके बेस पे ही जर्नल एंट्री करते हैं। 3 या 4 कंडीशंस आती हैं इसमें। उन कंडीशन में जो से वर्ड यूज होंगे मैं उन्हें तभी के तभी बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी डिफाइन करूंगी तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। वैसे मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कौन कौन सी कंडीशन है, उसमें से मैं पहली कंडीशन लूंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कंडीशन कौन कौन सी होती है बिल्स की। पहली कंडीशन वो होती है जब रिटेन रहे बिल होल्डर के पास, रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। एक ये कंडीशन है जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज, हम मतलब होल्डर मतलब कि ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखे। एक कंडीशन होती है डिस्काउंट कराना बिल को, डिस्काउंटेड द बिल, ठीक है, डिस्काउंटेड द बिल। थर्ड होती है इसे एंडोर्स करना, इसे एंडोर्स करना। और फोर्थ होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब ये 4 कंडीशन होती हैं बिल को या तो अपने पास रखें, या बैंक से डिस्काउंट कराएं, या उसे एंडोर्स करें, या फिर कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दें। अब इनका मतलब क्या होता है ये मैं तभी बताऊंगी जिस वक्त मैं आपको इससे रिलेटेड एंट्रीज भी बताऊंगी, ठीक है। अभी हम करेंगे पहली कंडीशन, रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ एंट्रीज कॉमन होंगी और जब जब नई नई कंडीशन आती रहेंगी एंट्रीज अपने आप बदलती रहेंगी, क्लियर। तो हम अब करेंगे इसमें जर्नल एंट्री, ठीक है। इसमें आपको 2 पक्ष दिए होंगे, ए और बी। ए बी मतलब कि कुछ भी नाम हो सकता है किसी का भी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल उसी बेस पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए या बी 2 पार्टीज होंगी, ए होगी और बी। तो जो आप एंट्री करेंगे क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। क्योंकि आप लोग जनरल एंट्री सीख चुके हो, आप लोग को उसका परफॉर्मा प्रॉपर बनाना आता है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर परफॉर्मा बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए, और परफॉर्मा बनाएंगे नीचे करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी, और उसका परफॉर्मा बनाएंगे, और एंट्री लाइन वाइज दोनों बुक्स में करते जाएंगे। क्योंकि आपको एंट्रीज आती हैं, पोस्टिंग आती है, सब चीजों की करनी, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये भी बनेगा इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है। ए हमारा कौन है, सेलर है, ए सेलर है, बी हमारा परचेजर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया होगा कि ए ने बी को माल बेचा, ठीक है। कितने रुपए का, मान लीजिए 5000 का माल बेचा। कितने का बेचा, 5000 का माल बेचा। तो जब ए बी को माल बेचेगा तो ए अपनी बुक्स में पहली एंट्री क्या करेगा, बीज अकाउंट डेबिट, नाम कुछ भी हो सकता है, ड्रॉअर या ड्रॉई का, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बुक में ड्रॉअर और ड्रॉई वर्ड बार बार यूज किया गया है, बट मैं आपको ए और बी के एग्जांपल से समझा रही हूँ। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 5000 का, ठीक है। ये सेल की एंट्री है, आपको इसकी नरेशन भी पता है, फॉर गुड सोल्ड। ऐसे ही ये परचेज की एंट्री बनाएगा, तो परचेज की एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है, फॉर गुड्स परचेज्ड, कितने का, 5000 का। तो पहली एंट्री ये रहेगी आपकी। बिल्स के चैप्टर में जो आप एंट्री सीख रहे हैं वो किस कंडीशन की सीख रहे हैं, जब बिल आपने रिटेन किया हुआ है। रिटेन करा है बिल किसने, ड्रॉअर ने, मतलब ड्रॉअर ने उस बिल को अपने पास रखा है। अगर उस बिल को 3 महीने का समय दिया गया है पेमेंट के लिए, तो 3 महीने तक बिल मैं अपने पास रखूंगी, मैं ड्रॉअर हूं, मैं बिल अपने पास रखूंगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, पहली सेल की एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमने सेल की है क्रेडिट पे, ये क्रेडिट एंट्री है, क्योंकि हमने सेल की है क्रेडिट पे, तो हम इसके बदले में एक बिल इशू कर रहे हैं जिस पर ये मेंशन होगा कि पर्टिकुलर टाइम के बाद बी उसका पेमेंट करेगा। तो मान लीजिए ये जो एंट्री थी ये 1 जनवरी की थी,
ठीक है। और बिल का जो टाइम पीरियड था वो 3 मंथ्स का था, 3 मंथ्स का ड्यू डेट थी उसकी। तो 1 जनवरी को पहले आपने सेल की एंट्री करी और उसी दिन आपने ड्रॉ की एंट्री करी। 1 जनवरी को ही आपने ड्रॉ की एंट्री करी। बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारी एसेट है, इससे हमें पैसा मिलने वाला है, तो ये डेबिट होगी। और 2 बीज अकाउंट। बीज अकाउंट क्यों? क्योंकि हमें बी से पैसा मिलेगा। बी हमारा क्या है? क्रेडिटर है, वो हमें पैसा देगा। ठीक है ना, एक तरह से वो हमें पैसा देने, सॉरी डेटर है, वो हमें पैसा देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम बी को यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए बीज अकाउंट डेबिट यहाँ पर हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैंने बी के बदले में अब बी आर को क्रिएट कर दिया, तो बी आर डेबिट होगा और बी अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो बी आर है कितने रुपए का है? जितने रुपए की आपकी सेल थी उतने रुपए का आपका बी आर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे फॉर बिल ड्रॉन टू बी या ऑन बी, सॉरी। ठीक है ना, बिल ड्रॉ किया गया है किस पर? बी पर। अब इस बिल को अगर बी एक्सेप्ट करता है तो ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में आएगा। तो बी के एक्सेप्ट करने पे इस बिल की एंट्री उसकी बुक्स में क्या बनेंगी? बी के बुक्स में ये एंट्री बनेंगी आपकी एज अकाउंट डेबिट, ए कैंसिल हो जाएगा, 2 और बीपी क्रिएट हो जाएगा, बिल्स पेबल क्रिएट हो जाएगा। देखिए बीपी बन रहा है क्योंकि ये पेमेंट करेगा, ये पे करेगा, इसलिए इसकी जिम्मेदारी है पेबल, और ये रिसीव करेगा इसीलिए ये बी आर बनाएगा। ठीक है, सेलर हमेशा बी आर बनाएगा, परचेजर हमेशा बी पी बनाएगा। और बीपी आपकी लायबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट होता है, बी आर आपकी एसेट होती है तो वो डेबिट होता है। तो ये रिसीवेबल है, इसका पैसा मिलेगा, और ये पेबल है, इसका पैसा देना पड़ेगा, तो ये इसकी लायबिलिटी है। अब ए को हमने कैंसिल कर दिया और बीपी को क्रिएट कर दिया। इसका मतलब 1 जनवरी को इसने जो एंट्री करी है वो एंट्री 2 है, एक परचेज की और एक बीपी क्रिएट करने की। इसने एक्सेप्टेंस दी तो फॉर एक्सेप्टेंस गिवन हो जाएगा कि इसने बिल के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, अब जब समय बीत रहा है, समय बीत गया है, तो इसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट क्या बनेगी? नॉर्मली ड्यू डेट आपकी जो बनेगी 3 महीने बाद की बनेगी। तो 1 जनवरी से 3 महीने कितने हो गए? पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, मार्च मतलब कि 1 अप्रैल आपकी ड्यू डेट है, और आप इसमें क्या करेंगे? 3 डेज आप ग्रेस के ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था ग्रेस के डेज ऐड करते हैं, तो आपकी डेट कौन सी आई? 4 अप्रैल। तो अब आपकी ड्यू डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी जो आ गई है वो है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को आपको इसका पैसा मिल जाएगा। जब आपको इसका पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए सेल तो मेरी बुक्स में मेंटेन चल रही है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, अब बचा बी आर। इस बी आर के बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगी कैश या बैंक। बैंक के थ्रू मिल रहा है तो बैंक, कैश मिल रहा है तो कैश, टू बी आर। अब मैं इस बी आर को कैंसिल कर दूंगी क्योंकि अब ये बी आर खत्म हो चुका है। फॉर अमाउंट रिसीव्ड, मुझे रिसीव हो गई है अमाउंट कितनी? 5000। तो इसका मतलब अब ये बी आर फुल्ली कैंसिल हो चुका है। कब हुआ है? लेकिन 4 अप्रैल को, 3 महीने बाद। तो अब यही एंट्री बी अपनी बुक्स में कैसे करेगा? 4 अप्रैल को डेट तो सेम ही रहेगी, ये पेमेंट कर रहा है 4 अप्रैल को, तो ये पेमेंट कैसे करेगा? ए से ए तो ऑलरेडी कैंसिल है, परचेज इसकी मेंटेन है, बीपी जो इसने एक्सेप्ट किया था अब ये उसे पे करने जा रहा है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जो भी कंडीशन हो। ठीक है ना, कितने रुपए? 5000 रुपए। तो ये रही आपकी एंट्री, जो फाइनल एंट्री है किस चीज की? बिल को क्रिएट करने की। तो सबसे पहले आपको सेल दी होगी किसी एक की पक्ष में, और दूसरे पक्ष में वही परचेज बनेगी। नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं सेल परचेज ना कह के कि ए ने बी को पैसे दिए और उसके बदले में एक बिल क्रिएट किया गया, ड्रॉ किया गया। तो ए जब बी को पैसे देगा तो ए रिसीवर बनेगा, बी गिवर बनेगा, पेबल बनेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन भी आपकी आ सकती है। तो ये पहले आपकी कंडीशन है, जिसका मतलब क्या है कि जब
इस बिल को ए ने अपने पास रखा, इस बिल का पेमेंट उसने किसी से भी नहीं लिया, उसने पूरे समय का इंतजार किया कि बी पूरे समय पे उसे पेमेंट कर देगा। उसने तब तक इंतजार किया और बी ने समय आने पर इसका पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इस तरह के आपकी बुक में कई क्वेश्चन दिए होंगे, आप उन क्वेश्चन को कीजिएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी, किसी में कोई प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन का मुझे फोटो भेजिए। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे समझिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक बताऊंगी। ओके, बाय बाय।